क्या हम यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी और ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं? अगर हाँ, तो हमें हर एक कंपोनेंट के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए ताकि इस एग्जाम की हम अच्छे से प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाएं? और दोस्तों, क्या उन बुक्स में हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम अननेसेसरी चीजों पे टाइम वेस्ट ना करें? आपके मन में यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी और ईयू एग्जाम की स्टैंडर्ड बुक्स के रिगार्डिंग जितने भी डाउट हैं वो इस वीडियो में रिजॉल्व होने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि यार नोटिफिकेशन आ नहीं रही है और ये हर हफ्ते वीडियो लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगा कि दोस्तों, इस एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आ सकती है। और मैं ऐसा इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि भाई यूपीएससी ईपीएफओ की 74 एपीएफसी वैकेंसीज की और 156 ईओ वैकेंसीज जो रिक्विजिशन है वो ईपीएफओ ने यूपीएससी को सेंड कर दी है मार्च 2025 में। और अगर हम इसको पिछली साइकिल से कंपेयर करें 2023 की, तो नवंबर 2022 में ईपीएफओ ने यूपीएससी को सिमिलर रिक्वेशन सेंड करी थी। उस टाइम भी वैकेंसीज काफी अच्छी थी और जो नोटिफिकेशन थी वो फरवरी 2023 में आई थी। तो लगभग 3 महीने बाद रिक्वेशन सेंड करने के हमें नोटिफिकेशन देखने को मिली थी। तो अगर उस पीरियड से हम कंपेयर करें तो इस टाइम भी हमें ऐसा फील हो रहा है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं, टेंटेटिव शेड्यूल लगा सकते हैं कि भाई जून 2025 में भी हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा कि इस एग्जाम का सिलेबस इतना कम नहीं है कि आप नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करके सिलेबस कंप्लीट कर लो। यहां पर आप लोगों को एपीएफसी एग्जाम के लिए लगभग 14-15 कंपोनेंट प्रिपेयर करने हैं और बहुत डिफिकल्ट है सिलेबस को कंप्लीट करना, वो 4-5 महीने के टाइम पे जो नोटिफिकेशन के बाद आपको मिलेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं अर्ली स्टार्ट जरूरी है और मेरा पर्पस इन वीडियोस को बनाने का यही है कि भाई मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊं, मोटिवेट कर पाऊं और एक स्पार्क जनरेट कर पाऊं कि भाई प्रिपरेशन जो है वो नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट मत करो, पहले स्टार्ट कर दो। बट अगर आपको लगता है कि भाई मैं नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करके भी कंप्लीट कर सकता हूं, तो दोस्तों ये वीडियो आप अवॉइड कर सकते हैं, वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम आते हैं वापस हमारी वीडियो पे। और दोस्तों, एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं एपीएफसी और ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन में, उनके पास हमारी ये कंप्रेहेंसिव गाइड बुक पक्का होनी चाहिए। दोस्तों, ये गाइड बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको डिकोडेड सिलेबस मिल रहा है कि भाई एग्जैक्टली एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, भाई इस एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मिलेगी जिसको फॉलो करके आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको इस गाइड बुक में टोटली फ्री मिल रही है। गाइड बुक का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अभी जाके अपनी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं रिकमेंडेड बुक्स की या फिर स्टैंडर्ड बुक्स की फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एंड ईयू एग्जाम। और यहां पर मैं दोनों एग्जाम्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि भाई अगर आप एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो रही है। जो सोर्स आपके एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन के, वही सोर्स आपके ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन के हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर हम दोनों एग्जाम को कंपेयर करें तो लगभग 85% सिलेबस दोनों एग्जाम का सेम है। तो यहां पर हम जब बुक्स की बात कर रहे हैं तो एक सिंगल सेट ऑफ बुक्स दोनों एग्जाम में आप लोगों के काम आने वाली हैं। अब दोस्तों, वन बाय वन हर एक बुक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडियन पॉलिटी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जहां पे एग्जाम से जो है एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 देखने को मिलते हैं और इसके लिए बहुत ही अच्छी बुक है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। तो एक स्टैंडर्ड बुक जहां पे आपके हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। बट दोस्तों, इस बुक में 78 चैप्टर है, तो क्या आपको सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं? नहीं। यहाँ पर आप लोगों ने शुरुआत करनी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, चैप्टर नंबर 1। फिर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने पढ़ना है, फिर आपने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फिर आपने प्रेम्बल, फिर आपने स्टेट्स की फॉर्मेशन, सिटीजनशिप, फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 3 आएंगे चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 9 तक, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आपने कवर करनी है। उसके बाद आप लोग जो है सेंटर स्टेट रिलेशन पे आ जाइए। सेंटर स्टेट रिलेशन पे एग्जीक्यूटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजन। और फिर आप यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो हमारे 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और जो हमारे 4 स्टेट जो एग्जीक्यूटिव हैं वो आप कवर करेंगे। और फिर आप आएंगे यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपने पार्लियामेंट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करना है। आप स्टेट लेजिस्लेचर भी यहीं से पढ़ेंगे। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला चैप्टर है वो कंप्लीट आप कर लीजिएगा। इतना ही सफिशिएंट है इस बुक से। लगभग 50 से 55 चैप्टर आप लोगों के बनेंगे आउट ऑफ 78 जो आप लोगों को एपीएफसी और ईयू एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। एंड दोस्तों, एक इंडियन पॉलिटी के बारे में आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो कंपोनेंट है ना, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर बेस्ड आता है। तो यहाँ पर इंडियन पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है, इसको आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा विद द करंट अफेयर न्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम आर्टिकल 142 के रिगार्डिंग या फिर गवर्नर के रिगार्डिंग कोई न्यूज देख रहे हैं और वहां पर कोई स्पेशल पॉइंट उभर के आया है जो कि बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो इस बुक की स्टैटिक नॉलेज के उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको वो वाला पॉइंट जो करंट अफेयर में वो ऐड कर लेना है, ताकि जब आप रिविजन कर रहे हो तो आपको एक जगह पे सारी जो है नॉलेज मिल जाए। क्योंकि एग्जाम में वो करंट अफेयर का एक पॉइंट एक ऑप्शन बना देंगे और जो स्टैटिक पॉइंट है दो वो अलग ऑप्शन बना
बना देंगे तो आपको तीनों ही चीजों की नॉलेज होनी चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि लास्ट टाइम जो इन्होंने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन दिया है एपीएससी 2023 एग्जाम में, वहां पे जो पहली दो स्टेटमेंट है वो लक्ष्मीकांत में मेंशन्ड है, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करंट अफेयर बेस्ड है। तो अगर आप लोग गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पढ़ रहे हैं तो आपको अगर कोई न्यूज में ऐसी चीज मिलती है जो कि बुक में नहीं लिखी हुई है, वो आपने वहां पर ऐड कर लेनी है। तो इस तरीके से इकोनॉमी और पॉलिटी दो कंपोनेंट ऐसे हैं जहां पर आप लोगों ने करंट अफेयर से अपनी स्टैटिक नॉलेज को सप्लीमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की। ये हमारे सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से हम इसको जानते हैं। और इससे भी जो एपीएफसी एग्जाम है वहां पे आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 120, और जो ईओ एग्जाम है वहां पर आपको 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री से आउट ऑफ 120 देखने को मिलते हैं। तो एक कंपोनेंट आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इसके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम की ये बुक। दोस्तों ये वन स्टॉप सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, देन प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय, एक पूनम शर्मा मैम की बुक है। तो क्या हमें वो सारी बुक्स पढ़नी है? नहीं, क्योंकि इस बुक में आपको उन सभी बुक्स की कंबाइंड नॉलेज मिल जाएगी। ये एक तरह की कुंजी है जहां पर हर एक स्टैंडर्ड बुक को इनकॉर्पोरेट करके बनाया गया है। बट दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मीकांत या ये बुक, कोई भी बुक आप पढ़ें, उनका लेटेस्ट एडिशन ही पढ़िए, क्योंकि इनमें जो यूपीएससी की अपडेटेड नॉलेज होती है वो ऐड कर दी जाती है। तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है फॉर मॉडर्न इंडिया। यहाँ पे आपको कम से कम 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, और ये कंप्लीट बुक ही आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ मुगल एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके जो 1947 इंडिपेंडेंस तक के इवेंट है उनको बहुत डिटेल में कवर किया गया है। कोई एडिशनल एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है जो आपको अवॉइड करनी है। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए फुलफिल करनी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री की। दोस्तों ये आप लोगों के सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है। आप लोगों को सरप्राइज भी हो रहा होगा कि भाई मैंने यहाँ पे ये टॉपिक क्यों ऐड कर दिया है। बट दोस्तों जब आप एपीएफसी एग्जाम के ईओ के नहीं, जब आप एपीएफसी एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पर आपको फीलिंग आएगी कि भाई इन्होंने इम्प्लिसिट मैनर में तमिलनाडु जो सॉरी एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो यहाँ पर ये बुक आप लोगों को फॉलो करनी है अगर आप उन 4 क्वेश्चन को भी डील करना चाहते हैं जो यूपीएससी आउट ऑफ बॉक्स पूछ रहे हैं। और यहाँ पे जो बेस्ट सोर्स है इस पर्टिकुलर एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री कंपोनेंट को कवर करने का, वो है तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की एनसीईआरटी, लगभग 250 पेजों की बुक है। और ये बुक आपके एंशिएंट की और मिडिवल की दोनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। बहुत ही बेसिक बुक है, समझने में आसानी भी होती है, और बहुत ज्यादा कंप्लेक्स नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। वो लिमिटेड चीजें जो एग्जाम में आ सकती हैं यहाँ पर इनफ है, और आप इसको पढ़ के आप पुराने पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कितनी सफिशिएंट बुक है। और आगे वाले क्वेश्चंस के लिए भी मुझे पूरा लगता है कि भाई इनमें से अगर आप चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 4 में से 3 क्वेश्चन आगे अगर पूछे जाते हैं एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में इस बार की तरह, तो वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बुक है इंडियन कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। अगेन दोस्तों इस बुक का लेटेस्ट एडिशन लेना बहुत जरूरी है, और इस बुक में भी सारे चैप्टर नहीं पढ़ने। जैसे हमारा जो हमने डिकोडेड सिलेबस यहाँ पर मेंशन कर रखा है इस पर्टिकुलर गाइड बुक में, जो आपको मैंने डाउनलोड करने को बोली है। इस गाइड बुक में जो कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी कंपोनेंट के जो टॉपिक लिस्ट मेंशन है वही टॉपिक लिस्ट आपने बुक से कवर करनी है। तो यहाँ पर इंडियन कल्चर के जैसे आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गया, जो पॉटरी हो गया, देन डांस हो गए, देन रिलीजन एंड फिलॉसफी हो गया, टेंजिबल साइट्स, इंटेंजिबल साइट्स होगी वर्ल्ड हेरिटेज की, वो चीजें आपने यहाँ से कवर करनी है। और दोस्तों बहुत ही प्यारी बुक है, काफी अच्छी आपको लगेगी पढ़ने में भी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में, इमेजेस की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में आप लोगों को कंटेंट कवर करवाया गया है। तो ये बुक आप लोगों ने पक्का फॉलो करनी है। देखो एक और बुक आती है जो बच्चे कई बार रिकमेंड करते हैं, वो है क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की बुक। बट दोस्तों अगर आप ये बुक पढ़ते हैं ना तो ये उस बुक को ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करती है। तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन जो आपको फॉलो करना है फॉर इंडियन कल्चर। आगे बढ़ें, अब दोस्तों आईआर एंड लेबर लॉ की बात कर लेते हैं। एक ऐसा कंपोनेंट जो आप लोगों ने शायद कहीं और नहीं पढ़ा है और आप लोगों को परेशान भी करता है। तो आईआर वाला जो पोर्शन है, इंडस्ट्री रिलेशन वाला जो पोर्शन है, उसके जो टॉपिक गाइड बुक में मेंशन किए गए हैं वो आपने प्याली घोष एंड शिफाली नंदन की बुक आती है, इससे कवर करने हैं। लेकिन जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ आपने कहां से कवर करना है मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार। लेबर लॉ के लिए आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, आप लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट जो है टाइप कर ली, आप इस वेबसाइट पे गए। इस वेबसाइट पे जाके आपने एक्ट एंड रूल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। कहां पे? एक्ट एंड रूल वाले सेक्शन पे आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर आपको आईआर भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको सोशल सिक्योरिटी भी देखने को मिल रहा है। ये दोनों चीजें क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के एक्ट्स भी हमें एग्जाम में कवर करने हैं, वो भी हमारा एक कंपोनेंट है। बट पहले मैं आपको आईआर के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने आईआर वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको आईआर के एक्ट देखने को मिलेंगे, लेबर लॉस देखने को मिलेंगे। तो जो लेबर लॉस 12 जो हमें प्रिपेयर करने हैं, जो हमने यहाँ पर गाइड बुक में मेंशन कर रखे हैं, वो लेबर लॉस 12 आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं और उनको आपने फिर फॉलो करना है अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों वो आपका बेसिस है, वही लेबर लॉ आपको एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो वहां से प्रोविजन, डेफिनेशंस और जो सेक्शंस है वो आपने अच्छे से कवर कर लेने हैं। सिमिलरली अगर आपको
सोशल सिक्योरिटी के 5 एक्ट जो हमने बताते हैं, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वो आप लोगों ने कहां से, यहां से जाके क्लिक करके डाउनलोड कर लेने हैं। जैसे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट आ गया तो यहाँ पे लेटेस्ट अमेंडेड एक्ट जो है वही डाउनलोड करिएगा, पुराना एक्ट मत डाउनलोड करिएगा। तो ये आपका जो है सोर्स फॉर IRN लेबर लॉ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अकाउंटेंसी की। देखिए काफी बच्चे यहाँ पर हमारे दोस्त ऐसे हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी अकाउंटेंसी पढ़ी नहीं है। तो उनको ये जो है डाउट होता है कि सर हम अकाउंटेंसी कौन से ऐसे सोर्स से फॉलो करें जो हमें एक बार बिगनिंग में ही समझ आ जाए, मतलब उसमें हमें ज्यादा जोर ना लगाना पड़े, हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड का होना जरूरी ना हो उस बुक को समझने के लिए। तो इस केस में जो अच्छी बुक है वो है क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी। बट क्योंकि क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ने में जनरली कम्प्लेक्स लगती है, तो आप उनका एक सिंप्लीफाइड वर्जन जो कि डीके गोयल की बुक की फॉर्म में है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं फॉर अकाउंटेंसी। तो अगेन मैं एक बात हमेशा बच्चों को कहता हूं कि अकाउंटेंसी में आप लोगों ने बहुत ज्यादा सिलेबस कवर नहीं करना है। मैंने गाइड बुक में कुछ 15-20 चैप्टर मेंशन कर रखे हैं, जैसे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो। वही टॉपिक आप लोगों ने प्रिपेयर करना है इस बुक से, और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिएगा, क्योंकि अकाउंटेंसी एक टेक्निकल कंपोनेंट है जहां पर यूपीएससी आप लोगों से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, डिफिकल्टी पूछ रहा है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उन क्वेश्चन को डील करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप्ड है तो आप इजीली उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज रटने से इस कंपोनेंट में काम नहीं चलने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यूपीएससी, एपीएफसी और ईओ एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक आईआरएन लेबर लॉ और अकाउंटेंसी। आईआरएन लेबर लॉ, अकाउंटेंसी और क्वांट तीन ऐसे कंपोनेंट हैं जहां से 15 क्वेश्चन ईच एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो इनको आप मिस नहीं कर सकते। और क्वांट में जो बेस्ट सोर्स आपको फॉलो करना है वो है आर.एस. अग्रवाल। अगेन आर.एस. अग्रवाल में बहुत सारे चैप्टर हैं, बट आपको कौन से चैप्टर फॉलो करने हैं आप लोग समझ गए होंगे कि जो गाइड बुक में मेंशन है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशो, प्रपोर्शन, बोट एंड स्ट्रीम, कैलेंडर, डीआई, वो आप लोगों ने यहाँ से अच्छे से कवर कर लिए हैं। एंड दोस्तों जो क्वांट का लेवल है ना, वो सीसेट के लेवल से हल्का सा कम है, बट इशू क्या है कि टाइम 1 मिनट का मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर प्रैक्टिस इज द की। जितनी रिदम आपकी मेंटेन होगी क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करने में, उतना अच्छा आपको एग्जाम में एडवांटेज मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट ऑफ यूपीएससी, एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। अगर हम 2023 का पेपर एनालाइज करें तो उसके रेफरेंस में, तो यहां पर जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं आउट ऑफ 120, एपीएफसी में भी और ईओ में भी। और इन 20 क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है तो कुछ डायमेंशन ऐसी हैं जहां से लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। जैसे रीडिंग कंप्रेhension, ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिनोनिम एंटोनिम। तो ये 5-6 डायमेंशन ऐसी है जहां से 20 के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, एसपी बख्शी की बुक, जहां से आप इंग्लिश वोकेबलरी जो वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। दोस्तों कंप्यूटर एप्लीकेशन को बच्चे जनरली नजरअंदाज करते हैं, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट मानते हैं कि भाई ये सेकेंडरी सब्जेक्ट है, बट ये एपीएफसी और ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन में प्राइमरी सब्जेक्ट है, क्योंकि इस कंपोनेंट की जो वेटेज है वो हिस्ट्री और पॉलिटी के इक्विवेलेंट ही है। वहां से भी अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहां से भी 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस कंपोनेंट को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कोरिंग कंपोनेंट भी है। मतलब देयर इज अ लिमिट ऑफ व्हाट यू कैन स्कोर इन हिस्ट्री एंड पॉलिटी, बट यहां पर अगर आपने अच्छे से इस बुक को कवर कर लिया है तो 10 में से 8 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बुक है कंप्यूटर अवेयरनेस बाय आर्यन पब्लिकेशन, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगेन सिलेबस के जो टॉपिक हमने मेंशन कर रखे हैं गाइड बुक में, वही चैप्टर आप लोग यहाँ से प्रिपेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। देखिए इंडियन इकोनॉमी एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो ऐसा कोई फिक्स बुक नहीं है इसकी। जैसे हम कहते हैं कि क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लो, क्लास 12th की इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स पढ़ लो, रमेश सिंह पढ़ लो। बट दोस्तों रमेश सिंह बहुत हैवी हो जाएगी पीएससी एग्जाम के लिए, बहुत अननेसेसरी उसमें कंटेंट है। आपको ये बुक जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको अच्छे से पढ़ना है और अगेन समझना है। और इकोनॉमी लाइक पॉलिटिक ऐसा कंपोनेंट है जहां पर आपको करंट अफेयर से रिलेट करके इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, तभी जाकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर ना अगेन देखो, जब मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात कहता हूं तो उसका मतलब क्या है कि भाई अगर आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करता है तो मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा। अब ये अंडरस्टैंडिंग है कि आपको अगर पता हो कि भाई इस आउटकम, इस इनपुट से ये आउटकम आने वाली है, तो वो क्लैरिटी अगर आपको है तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो वही आप इकोनॉमी में जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिएगा, और ये आपको एग्जाम में काफी हेल्प कर सकती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें जनरल साइंस की, देखो यूपीएससी, एपीएफसी और ईओ एग्जाम में टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है। दे आस्क वेरी सिंपल बेसिक साइंस क्वेश्चन, और उसके लिए आपको क्लास 6 से लेकर 10th की एनसीईआरटीज पढ़नी है। बहुत ही अच्छी बुक है, सिंप्लीफाइड मैनर में है। और दोस्तों इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फ्रॉम लूसेंट पब्लिकेशन, ठीक है। जो लूसेंट पब्लिकेशन की सीजीएल या बैंकिंग एग्जाम के लिए बुक होती है जीके की, उनके क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे इन बुक्स को पढ़ने के बाद, तो आप साइंस में काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 एग्जाम में आते हैं। अब दोस्तों कुछ कंपोनेंट बच गए हैं, मैं उनके बारे में बताता हूं। जैसे एक कंपोनेंट है ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। तो ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस के लिए जो ऑडिटिंग वाला पार्ट है, वहां पर आप टीएन शर्मा की बुक फॉलो कर सकते हैं।
जो कंपोनेंट के नेम है वो आपको गाइड बुक में मिल जाएंगे, और जो इंश्योरेंस की जो कंपोनेंट है, इंश्योरेंस कंपोनेंट के लिए आपको IRDAI वेबसाइट पे जो ई बुक्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएगी। एक ई बुक है इंश्योरेंस की, वो आप अगर डाउनलोड कर लेंगे तो इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट वो फुलफिल कर देगी। सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं वो आप करंट अफेयर में प्रिपेयर कर लेंगे। करंट अफेयर के लिए आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी एक ऐसी मैगजीन जो आपकी 5 मेजर डायमेंशन, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स और रिपोर्ट एंड इंडिसेस को अगर कवर कर रही है तो वो मैगजीन आपकी इनफ है, और उसके साथ आप न्यूज़पेपर को कंप्लीमेंट कर लीजिए। और ये जो सोशल सिक्योरिटी वाला पार्ट है उसके एक्ट्स आपने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं, और स्कीम्स आपने करंट अफेयर में ही प्रिपेयर कर लेनी है। तो ये आपकी बुक्स की लिस्ट है जो आप सेल्फ स्टडी के दौरान फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इन बुक्स में जो है काफी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, आपको लगता है कि नहीं मुझे कोर्स के थ्रू अगर ये सॉल्यूशन मिल रहा है सारी बुक्स का तो मैं उसको फॉलो कर लेता हूं, तो वी हैव लॉन्च्ड अ सिमिलर कोर्स जहां पर हमने इन्हीं बुक्स को यूटिलाइज करके कंटेंट पूरा डेवलप किया है। इनमें पहले है मास्टर कोर्स, जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है फॉर ऑल दी कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, आयरन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, उन सबको यहाँ पर कवर किया गया विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस, डाउनलोडेबल नोट्स एंड चैप्टर वाइज क्विज। उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे फुल लेंथ मॉक्स भी मिलेंगे, और आपको चैप्टर जो है वीकली मेंटर टॉक सेशन देखने को मिलेगा, जहां पर हर हफ्ते हम आप लोगों के डाउट्स को रिजॉल्व करते हैं। तो सेकंड जो कोर्स है वो है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एक बार जीएसएन क्यूआरई पूरा प्रिपेयर कर लिया है, और जिनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे सिर्फ स्पेशल कंपोनेंट का अगर कोर्स मिल जाए लाइक आयरन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो वो इस कोर्स में एनरोल कर सकता है। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई और डाउट है आपका बुक्स के रिगार्डिंग, सोर्सेज के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट देयर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।